तो चलिए अब आप देखिए रियलिटी चेक। देश विदेश में कोरोना ने अपना पूरा कहर बरपा रखा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश में लगातार मौतें हो रही हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा। इसका जीता जागता उदाहरण आज के दिन हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार के दावे पूरी तरह से फेल हैं, क्योंकि इस समय राज्य में कोरोना से स्थितियां बेकाबू हैं। राज्य के इसी दावे में, सरकार के इसी दावे को लेकर हमने रियलिटी चेक किया, जहां पर पहुंचे हमारे वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ, जिन्होंने रांची की सड़कों पर चलकर वहां का हाल जाना और तस्वीरों को कैद किया। और उन तस्वीरों के आपके सामने हम परोस रहे हैं और देखिए क्या है हकीकत और सच्चाई। देखिए आप की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है और खास करके अगर संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की बात कर लें या रोज हो रही मौत के आंकड़ों की बात कर लें तो यह काफी भयानक तस्वीरें पेश कर रही हैं। जहां एक तरफ राजधानी रांची के व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन प्रोक्लेम कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर क्या हालात हैं और राजधानी रांची में किस तरीके से लोग सेल्फ लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहनकर लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। आज इस तमाम मुद्दे पर एक रियलिटी चेक हम करेंगे और चलने की कोशिश करते हैं रांची की सड़कों पर और देखने की कोशिश होगी हमारी कि आखिर राजधानी रांची की सड़कों का हाल क्या है। तो हम अपने इस रियलिटी चेक की शुरुआत यहीं से करते हैं। रियलिटी चेक में अभी हम पहुंचे हैं शहर के व्यस्तम चौराहे अरगोड़ा चौक पर और अरगोड़ा चौक की स्थिति यह है कि यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि पीछे आप देखेंगे यह यहाँ पोस्टर इन्होंने चिपका रखा है कि इस दुकान को 20 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह जो चौराहा है, इस चौराहे के बारे में आपको बता दें कि इस रोड का नाम वीआईपी रोड कहा जाता है, जिस रोड से प्रतिदिन लाखों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। आप देखेंगे गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। लिहाजा कह सकते हैं कि इस व्यस्तम चौराहे पर जिस तरीके से यहाँ के दुकानदारों ने यह निर्णय लिया है, यह निर्णय काबिले तारीफ है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरी है मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा, तो वो है प्रोक्लेम्ड लॉकडाउन। और जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं अरगोड़ा चौक पर केवल इन्हीं दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, एक बगल में देखिए दवा की भी दुकान है। इस दुकान ने भी खुद से लॉकडाउन का पोस्टर चिपकाया हुआ है और दुकान को बंद कर रखा है। ऐसे ही कुछ और दुकानों की भी तस्वीरें हैं इस चौक पर। लिहाजा आम जिंदगी जिस तरीके से सड़क पर अभी चल रही है, जिंदगी की कसमकस और भागदौड़ और उसकी जद्दोजहद लगातार जारी है। लेकिन कह सकते हैं कि लोगों के मन में जिस तरीके से खौफ बैठ गया है, उस खौफ के साथ जिंदगी जीने को लोग मजबूर हैं। रियलिटी चेक के इस कड़ी में आगे हम चलते हैं किसी दूसरे चौराहे पे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे वहां के हालात क्या हैं। अपने रियलिटी चेक के इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं रांची के घाघरा में स्वर्णरेखा नदी के किनारे, जहां पर प्रशासन के द्वारा कोविड-19 से हुई मौतों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे लंबी कतारें लगी हैं एम्बुलेंस की और वाहनों की, जिन कतारों से यह साफ जाहिर है कि यहाँ पर लोगों को काफी वक्त लग रहा है अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए, जिनकी कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। हमारे साथ एक सज्जन है जो यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बता रहे थे, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर क्या इंतजाम दुरुस्त है या इंतजामों में कहीं कमी नजर आ रही है। मैं एडवोकेट हूँ और मैं 2-3 घंटा पहले यहाँ आया, देखा कि कुछ सामान्य लकड़ियां यहाँ सजा हुआ था। मैं वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि यहाँ करीब 20-25 या उससे भी ज्यादा एम्बुलेंस लगी हुई थी जिसमें लाशें थी। मैं अभी करीब 10-15 मिनट पहले देखा कि 3-4 ट्रैक्टर में लकड़ी आया, उसके बाद जेसीबी आया, उसका लकड़ी वगैरह सजाया जा रहा है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि व्हाट डीसी इज डूइंग। डीसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है और ये बहुत सामान्य चीज है लाश जलाना, और आदमी का सेंटिमेंट्स की बात होती है। डीसी साहब को इसमें प्रायोरिटी देना चाहिए। डीसी साहब रेवेन्यू के हेड है, रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, बट डीसी साहब को ये सब भी देखना चाहिए कि बहुत सेंटिमेंटल चीज है लाश जलाना। इसमें जरा ध्यान दीजिए डीसी साहब। मैं समझ रहा हूँ कि पेंडेमिक है और आप बहुत कर रहे हैं, अब रात दिन तैयारी कर रहे हैं, बस इस ओर तैयारी कीजिए। और इस ओर मैं मुकेश जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो नगर निगम के नगर आयुक्त है,
और नगर आयुक्त साहब, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप व्यवस्था बहुत अच्छा किए हैं, बट क्या जरा जल्दी किया जाए तो लोगों का सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो देखिए, उदासी है, सन्नाटा है, मायूसी है। हम सीधा आपको लिए चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कतारें लगी पड़ी हैं, गाड़ियों की, एम्बुलेंस की कतारें लगी पड़ी हैं, जाहिर सी बात है एक लंबा इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। और इंतजाम जो भी है यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी इंतजाम किए गए हैं, उन इंतजामों के हालात क्या हैं उसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लकड़ियों को लाया गया है और जगह जगह पर पीपीई किट पहनकर देखें यहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अब जाहिर सी बात है जो यहाँ पर व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के द्वारा यही जगह को, इसी जगह को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि काफी प्रयास के बाद भी जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वह दुरुस्त नहीं हो सका है। दिल्ली से इंजीनियरों की टीम आकर यहाँ पर उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक वो इंतजाम सारे नहीं हो जा रहे हैं तब तक प्रशासन ने इसी स्थान को सुनिश्चित किया है। देखिए 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद प्रशासन के द्वारा लकड़ियां यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं चिता के जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए मशीनें लगाई गई हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सब लोगों का अंतिम संस्कार संपन्न किया जा सके। और आप देखें जिस तरीके से एम्बुलेंस की कतार यहाँ पर लगी पड़ी है, आपको हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एम्बुलेंस की कतारें लगी पड़ी हैं और इन एम्बुलेंस में अंतिम संस्कार के लिए शव रखे गए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर यह व्यवस्था या कह सकते हैं स्वास्थ्य संसाधनों के साथ साथ जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं वह कितने दुरुस्त हैं यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इस रियलिटी चेक के दौरान यह जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यह तस्वीरें काफी विचलित कर सकती हैं। अब हम चलेंगे किसी दूसरे पड़ाव पर और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रांची में, झारखंड की राजधानी में व्यवस्था किस तरीके से है, लोगों ने लॉकडाउन का पालन किस तरीके से किया हुआ है और आखिर इंतजाम किस हालात तक, किस हद तक बेहतर है। शहर के रियलिटी चेक के दौरान अभी हम पहुंच चुके हैं तपोवन मंदिर। यह वह मंदिर है जहां रामनवमी के दौरान मेला लगा करता है। हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। रांची के तमाम अखाड़ों से झंडे यहां तक पहुंचते हैं और यहां पर पूजा कराकर अपने अखाड़ों को वापस लौट जाते हैं। अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करेंगे कि इस जगह को दिखाएं जहां पर रामनवमी के दिन हजारों और लाखों की संख्या में लोग आया करते हैं, पूजा करके अपने झंडों को, अपने अखाड़ों को तक वापस लौट जाते हैं। वहां देखिए कैसे सन्नाटा छाया पड़ा है, उदासी का आलम दिखाई दे रहा है, मायूसी है, निराशा है। और कह सकते हैं कि तपोवन मंदिर यह वही मंदिर है जिस मंदिर को लेकर अगर रांची में रामनवमी की बात करते हैं तो रामनवमी के साथ ही साथ तपोवन मंदिर को जोड़ा जाता है। और तपोवन मंदिर की अगर हम बात कर लें तो मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रियलिटी चेक में हम सीधा आगे चलेंगे अपने दूसरी जगह पर और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 ने किस तरीके से राजधानी रांची को तोड़ दिया है और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर दुकानों की क्या स्थिति है, बाजारों की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों पे जो ट्रैफिक है उसकी क्या स्थिति है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी 26 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अब देखना अहम यह होगा कि झारखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम आपको ले चलते हैं राजधानी की सड़कों पर और वहां के हालात जानने की कोशिश करते हैं। झारखंड में हालांकि अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सड़कों पर देखें ट्रैफिक का आवागमन बदस्तूर जारी है। जिंदगी की जद्दोजहद इसी को कहते हैं कि लोग अपनी जान को खतरे में डालकर आने जाने का जिस तरीके से सिलसिला जारी रखा हुआ है वह बताता है कि भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में चलना कितना जरूरी है। अगर चलने की बात हम करें तो देख सकते हैं कि सड़कों पर जो ट्रैफिक है वह आम दिनों के हिसाब से कम है, लेकिन जिंदगी की यही दौर है, चलना जारी है। आगे हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर रांची की सड़कों का हाल क्या है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी रांची के मशहूर अल्बर्ट एक्का चौक के पास बसे हुए शास्त्री मार्केट जो अपनी बहुत पुरानी पहचान को लेकर जाना जाता रहा है। आप देखें, अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करूंगा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ के दुकानदारों ने
सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, दुकानें बंद हैं और जाहिर सी बात है इनका मानना है कि जान है तो जहान है। ऐसे में इन परिस्थितियों की अगर बात कर लें तो जो तस्वीरें इस सड़क की दिखाई दे रही हैं, रांची का बहुत ही व्यस्तम इलाका माना जाता है। यह मेन रोड का वह इलाका है जो फिरायालाल चौक या अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाता है। अब देखें, सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन ही चल रहे हैं, लेकिन जो स्थिति रांची की अभी पेश हो रही है या खास करके झारखंड की बात करें तो कोरोना संक्रमण या फिर मृत्यु दर की बात कर लें तो तस्वीरें काफी भयावह हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को नियंत्रित करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए इस तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया को पालन करते रहेंगे तो शायद आने वाले समय में इसे नियंत्रित कर पाना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन खौफ की यह तस्वीरें जो सड़कों पर दिख रही हैं, जाहिर सी बात है लोगों को डराने के लिए काफी है। हम आगे चलते हैं दूसरे इलाके की ओर और वहां से जानने की कोशिश करते हैं वहां का मंजर क्या है। अपने स्थापना के समय से ही विवादों में रहा हुआ यह अटल स्मृति वेंडर मार्केट ने भी सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर कर रखा है 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। सरकारें फैसला ले न लें, जनता अब मन बना चुकी है कि लॉकडाउन के बिना इस बीमारी का इलाज नहीं है। संक्रमण की अगर चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग के साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरीके से राज्य सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, वह तो अपनी जगह है। लेकिन लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जिस तरीके से लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है वह अपने आप में एक काबिले तारीफ निर्णय है और कोशिश इस बात को लेकर है कि कोरोना संक्रमण के चेन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तोड़ा जा सके ताकि इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। हम चलेंगे अगले किसी दूसरी जगह पर और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के क्या हालात हैं। हम आपको आज राजधानी रांची की सड़कों का रियलिटी चेक दिखा रहे हैं और रियलिटी चेक के दौरान यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक के क्या हाल हैं, दुकानों के क्या हालात हैं। देखें, यह कचहरी चौक का वह इलाका है जिस सड़क पर हजारों की संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन गुजरा करते हैं, लेकिन स्थिति अब यह है कि इक्के दुक्के वाहन ही इधर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है बीमारी का खौफ और साथ ही साथ लॉकडाउन का असर यह कहीं न कहीं इन सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या आम और क्या खास, हर किसी को इस बीमारी ने अपने जकड़ में ले लिया है, संक्रमित कर रखा है। राज्य की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो चुकी थी और मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुई थी। कल देर शाम हालांकि वह राजभवन वापस लौट गई हैं, लेकिन कहा यह जा सकता है कि राज्य की प्रथम महिला से लेकर आखिरी पायदान पर खड़ी जनता को जिस तरीके से इस बीमारी से जूझ रही है, सड़कों के जो हालात हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की अपेक्षा बहुत ही कम संख्या में दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है लोगों के मन में जो खौफ समाया हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले जो खबरें आ रही थी कि झारखंड के विधायकों के संक्रमण का सिलसिला जारी है, यहाँ के अधिकारियों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी है, राज्य की प्रथम महिला है वह संक्रमित हो चुकी हैं, तो कहा यह जा सकता है कि कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। और जाहिर इन परिस्थितियों में अगर हम बात कर लें तो सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ जो तमाम प्रोटोकॉल्स अपनाने की बात कही जा रही है वो प्रोटोकॉल को अपनाना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है रांची की विभिन्न तस्वीरें, यहाँ पर शमशान घाट की क्या स्थिति है, मंदिरों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है।